हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन ए है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, बी है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, सी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, और डी है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने के लिए तरुण भारत नामक एक संघ बना था, एक संस्था बनी थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी है शारीरिक गठन, सी है संस्कृति और डी है शिक्षा की गुणवत्ता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, शारीरिक गठन जो है वो मुख्यतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो वातावरणीय कारक में शामिल हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, एक पश्मीना शॉल जो होता है वो लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है और साथ ही साथ उसे बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, बी है कांसा एक तत्व है, सी है कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है और ऑप्शन डी है कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कांसा जो है वो तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बी है उर्वर बन जाती है, सी है बंजर हो जाती है और डी है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बंजर हो जाती है। जब आप किसी जमीन पर एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है और फलस्वरूप जो जमीन होता है वो बंजर हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोल, सी है पैराफिन मोम और डी है ग्रीस। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कोयला। बाकी के 3 जो है वो द्रव अवस्था में रहते हैं और कोयला जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, साथ ही यह कठोर भी है। आगे देखेंगे। अगला है, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। ऑप्शन ए है ओमान, बी है अफगानिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है उज्बेकिस्तान। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। यह प्रश्न न जाने सीटेट में कितनी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लें। और ये सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी समरी नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रश्नों का आंसर देंगे तो लगभग सभी प्रश्न आपके सही होंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न है वो सीटेट में एनसीईआरटी पर ही आधारित होते हैं, जो भी ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं। आगे देखेंगे। अगला है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए है ओडिशा में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है मेघालय में और डी है असम में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मेघालय में। अगला है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन ए है अक्टूबर से दिसंबर, बी है जनवरी से मार्च, सी है अप्रैल से जून और डी है जुलाई से सितंबर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर। अगला है,
निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, और डी है लकड़ी के फर्श। तो देखिए ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये लेह लद्दाख में बने घरों की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन ए यानी कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतों के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी बी सी डी, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में हमें ए देखने को मिलता है और क्योंकि ए गलत है तो इसलिए ये ऑप्शन जो पहला है दूसरा है ये सब तो होगा नहीं, तो ऑप्शन तीसरा जो है वो सही हो जाएगा हमारा बी सी और डी। आगे देखेंगे, अगला है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, बी है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, और सी है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, डी है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों को चुनिए। ऑप्शन ए है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बी है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, सी है बदबूदार पतला पीला द्रव, और डी है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल जो होता है वो पेट्रोलियम की विशेषताएं हो गई यानी उनकी एक लक्षण हो गए। आगे देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए है मलेरिया हैजा मियादी बुखार, बी है मलेरिया डेंगू हैजा, सी है मलेरिया चिकनगुनिया और मियादी बुखार, और डी है डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जो है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी है नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, यह भी सही है। सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं और सांप किसी व्यक्ति को जब काटता है तो जहर खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सांपों के जो होते हैं वो 2 खोखले दांत होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। आगे है सांप के कांटे की दवाई जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी सांप काटने की जो दवाई है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए बी और डी जो कि दूसरे नंबर पर है हमारा, और बाकी सभी ऑप्शन में सी हमें दिख रहा है जो कि गलत है, तो इसलिए यह नहीं होगा। और अब जो सीटेट का नया पैटर्न है उसमें इस तरीके के प्रश्न हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जबकि आपको सभी चीज़ें पता हो कि किसी भी चीज़ के बारे में। अब इसमें भी आपको 3 ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सही है, तो इसलिए आपको सांपों के बारे में अच्छे से पढ़ना जरूरी है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन ए है 4 बिंदुओं पर, बी है 6 बिंदुओं पर, सी है 8 बिंदुओं पर और डी है 10 बिंदुओं पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किया आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।